श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवगभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहतप्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मंगल भावनया मंगल दमनु गोपी प्रतिवृंदावन रमनु गोपीपति वृंदावन रमनु गुरु समान नहीं को उपकारी देखे वो करीबी चार जग झारी देखे वो करीबी चार जग झारी। बोलो राधा माधव सरकार की जय। माँ पति महादेव की जय। राधा श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। भगवान का मत्स्य अवतार। भगवान को हरि को एक बार मीन रूप में भी अवतार लेना पड़ा। भगवान के 24 अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत हृदय में उल्लेखित की गई है। बहुत सरस ढंग से, बहुत मधुर ढंग से उनका उल्लेख किया गया। आइए, भगवान का मत्स्य अवतार का क्या कारण था। एक चक्रवर्ती सम्राट सत्यव्रत नाम के राजा हुए। वो एक दिन कृतमाला नदी में स्नान करने के पश्चात तर्पण कर रहे थे, तो जैसे उन्होंने अंजलि में जल उठाया तो उसमें एक छोटी सी मछली आ गई। तो राजा ने सोचा कि कोई मछली होगी, आ गई है, तो उन्होंने उस जल को छोड़ दिया और पुनः जब फिर जल उठाया तो पुनः फिर वही मछली आ गई। जब राजा ने देखा कि बार बार मछली आ रही है, फिर उन्होंने छोड़ दिया, तो उस मछली ने राजा से आग्रह किया कि आप बहुत सत्यव्रती हैं, आप धर्मनिष्ठ हैं, हमारी रक्षा करें। समुद्र में बड़ी विशाल विशाल मछलियां हैं, तरह तरह के जीव हैं, उनमें से कोई हमको आहार बना लेगा, इसलिए आप हमारी रक्षा करें। आप बहुत परम दयालु हैं। उस मछली की बात सुनकर आपके अंदर दया भाव आ गया और आपने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया और रख के अपने राज्य की तरफ जैसे ही आए तो देखा कि वो मछली का आकार इतना बड़ा हो गया था कि वो कमंडल में किसी भी प्रकार से आ नहीं रही थी। तब उसने कहा कि राजन, हमको कमंडल में बहुत असुविधा हो रही। तब राजा ने एक बड़ा परात मंगवाया और परात में मछली को डाल दिया कि अब इसमें सुख से ये रहेगी। मगर देखते ही देखते क्या उस परात के आकार से भी बड़ी मछली हो गई। फिर राजा ने उस मछली को कुएं में डलवाया, कुएं से भी आकार बड़ा हो गया। फिर तालाब में डलवाया, देखते देखते मछली का आकार तालाब से भी बड़ा हो गया। फिर राजा ने सोचा कि इसको नदी में पुनः
डाल दिया जाए तो वहाँ सुख से रहेगी। मगर राजा ने जैसे ही उस मछली को नदी में डलवाया तो उसने नदी के आकार को भी अपने अंदर कर लिया, एक बहुत बड़े विशाल मत्स्य का रूप धारण कर लिया। अब राजा ये सब देख ही रहे थे। फिर राजा ने सोचा अच्छा चलो इसको समुद्र में डाल के देखते हैं। जब राजा उस मत्स्य को लेकर समुद्र में गए और समुद्र में डाली गए तो समुद्र के भी आकार से वो मछली बड़ी हो गई। तो राजा ने उस मत्स्य से कहा कि आप कौन हैं, आप हमारे क्यों परीक्षा ले रही हैं, क्या चाह रही हैं आप। तब उस मत्स्य ने कहा कि राजन आपने ठीक ही कहा है, हम कोई और नहीं हैं, हम स्वयं हरि ही मत्स्य के रूप में आए हुए हैं। बोलो हरि मत्स्य रूप भगवान की जय। और भगवान का मत्स्य का रूप प्रकट हो गया। राजा ने दर्शन करके परम आनंद की अनुभूति किया। तब राजा ने कहा प्रभु हमारे लिए जो आदेश हो आप कहें। तो भगवान ने कहा कि राजन आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी, प्रलय में सारा संसार नष्ट हो जाएगा, तब तुम एक नौका आएगी, उस नौका में सप्तऋषियों के अन्न के बीजों औषधियों के बीज को लेकर उसी में सवार हो जाना। उस नौका की रक्षा करने के लिए हम आएंगे। अब राजन उस 7 दिन की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतिपल वो भगवान के ध्यान में मग्न रहते, जो रूप उन्होंने देखा था उसी का भजन करने लगे। 7वां दिन आया, चारों तरफ से जल ही जलमग्न हो गया। तब आपने भगवान के बताए हुए मार्ग पर एक नौका आई और उसमें अपनी पत्नी सप्तऋषि और अन्न के बीज और औषधियों के बीज को लेकर आप चढ़ गए। अब चारों तरफ प्रलय ही प्रलय थी। उसी समय भगवान का एक चमत्कार हुआ कि भगवान मत्स्य के रूप में आए। अब की बार भगवान के मस्तक पर एक सींग थी। भगवान ने उस राजन की नौका को बासुकी नाग की सहायता से उसी सींग में बांध दिया और वो नौका इधर उधर जल में घूमती रही। एक समय आया कि प्रलय शांत हुई। तब आपने एक स्थान पर उतरकर भगवान ने आपको फिर पुनः दर्शन दिए और ब्रह्मा जी के निद्रा बस हो जाने पर हयग्रीव नाम के एक राक्षस ने वेदों को ले जाके चुरा के छुपा दिया था। तो भगवान ने उस हयग्रीव नाम के भी राक्षस का वध करके और उन वेदों को पुनः प्रकट किया और ये सब ले जाके ब्रह्मा जी के
समक्ष दे दिया और नई सृष्टि की रचना हुई। इस तरह से भगवान ने मत्स्य का रूप धारण कर कर हम सब लोगों के ऊपर कल्याण किया। हम मत्स्य हरि भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, सप्तऋषियों के चरणों में प्रणाम करते हैं, राजा के चरणों में प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, वेद भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। इस तरह से हम लोगों के ऊपर भी मंगल कामना हो और हम लोग भी भगवान के दर्शन के अधिकारी बने। बोलो राधा माधव सरकार की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णा अर्पणम अस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर।